मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां हम लेदरफेस और सॉयर फैमिली को देखते हैं जो एक टीनेज ग्रुप को पकड़ लेती है और एक एक करके सबको मार देते हैं। लेकिन किसी तरह से एक लड़की उनसे बचकर भाग जाती है। लेदरफेस भी उसके पीछे जाता है। सॉयर फैमिली का एक मेंबर उस लड़की को पकड़ ही लेता है, लेकिन एक ट्रक आकर उसे हिट कर देती है। वो लड़की एक गाड़ी के पीछे लटक कर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो लड़की पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर सॉयर फैमिली के फार्म हाउस आता है और वो लेदरफेस को सरेंडर करने के लिए कहता है। पहले सॉयर फैमिली के मेंबर्स उसे सरेंडर नहीं करने देते, बाद में वो मान जाते हैं। तभी वहाँ मेयर बर्ड ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते और फार्म हाउस में आग लगा देते हैं। फिर वो सॉयर फैमिली के सारे मेंबर को शूट करके मारना स्टार्ट करते हैं। टेक्सास के लोग सॉयर फैमिली के सारे मेंबर को मार देते हैं। इसके बाद केविन चेक करने जाता है तो वहाँ उसे एक औरत दिखती है जो जिंदा होती है। उसके हाथों में एक बच्ची थी। वो उस बच्ची को गोद में ले लेता है और उस औरत को मार देता है। केविन की वाइफ उस बच्ची को देखकर काफी खुश होती है और वो दोनों उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सारे लोग मिलकर सॉयर फैमिली के लोगों के बॉडी पार्ट्स के साथ तस्वीरें लेते हैं। अब सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ हम हेदर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेल फैक्ट्री में काम करती है और ये वही बच्ची थी जिसे केविन और उसकी वाइफ ने अडॉप्ट किया था। काम खत्म करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रायन चेक करता है, तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, थोड़े दिन पहले हेदर की ग्रैंडमा की मौत हुई है। हेदर कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंडमा ही नहीं है। घर जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स से पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। ये जानने के बाद हेदर डिसाइड करती है कि वो टेक्सास जाएगी। केविन की वाइफ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती। फिर वो रायन के पास जाती है और उसे अपने साथ टेक्सास चलने के लिए कहती है। वहाँ उसकी दोस्त निकी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और वो भी उनके साथ टेक्सास जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो चारों टेक्सास जाने की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक शॉप से कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं। जैसे ही वो कार लेकर निकलने वाले होते हैं तभी एक ड्रेल नाम का लड़का उनके कार के सामने आ जाता है, लेकिन उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं लगती। अब वो लड़का भी इनके साथ टेक्सास जाएगा। नेक्स्ट डे वो पांचों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हेदर की ग्रैंडमा का घर है। तभी वहाँ लॉयर आता है जो उसे घर की चाबी देकर गेट खोल देता है। जाते वक्त वो हेदर को उसकी ग्रैंडमा का लेटर देकर कहता है, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम इसे जरूर पढ़ना। हेदर उससे पूछती है, आपने मुझे कैसे ढूंढा? वो लॉयर कहता है, तुम कभी भी खोई नहीं थी। ये कहकर लॉयर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। घर काफी खूबसूरत था तो सभी लोगों को पसंद आता है। यहाँ हेदर कब्रिस्तान में पहुँचती है जहाँ पर सॉयर फैमिली के सारे मेंबर को दफनाया गया था। घर सभी को पसंद आता है, इसीलिए सब आज यहीं रहने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हेदर अपने फ्रेंड्स के साथ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए चली जाती है, लेकिन ड्रेल घर की रखवाली करने के लिए रुक जाता है। असल में ड्रेल एक चोर था और वो सारी कीमती सामानों को अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसे खोलने के बाद वो चला आता है बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर उसे एक और बड़ा दरवाजा मिलता है और वहाँ खाने की एक झूठी प्लेट भी पड़ी थी जिसे देखने पर लगता है कि अभी अभी किसी ने खाना खाया हो। फिर उसे लगता है कि वहाँ कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है और दरवाजे को खोलने के काम में लग जाता है। ड्रेल को लगता है इसके अंदर कोई बड़ा सा खजाना छुपा है, इसीलिए वो दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है जो उस पर हैमर से अटैक करता है और हैमर से उसके चेहरे का भरता बनाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हेदर की मुलाकात डिप्यूटी ऑफिसर कार्ल से होती है जो उसकी शॉपिंग में हेल्प करता है, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तभी मेयर बर्ड वहाँ आता है जो कार्ल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो हेदर से उसका नंबर मांगता है। हेदर कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। घर आकर सामानों को गायब देखकर सब समझ जाते हैं कि ड्रेल एक चोर था और वो चोरी कर भाग गया है। इसके बाद रात को हेदर अपनी फैमिली के पिक्चर्स को देख रही थी। यहाँ वो एक लॉकेट देखती है और इस लॉकेट का निशान बचपन से उसकी बॉडी पर है। दूसरी तरफ निकी के बॉयफ्रेंड को वो सीक्रेट दरवाजा दिखता है और वो उसे खोलकर बेसमेंट के अंदर आता है। उसे वहाँ खून और ड्रेल का बैग मिलता है। इसका मतलब है ड्रेल यही है, तो वो ड्रेल को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है। वो उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और खींचते हुए ले जाता है। इसके बाद निकी रायन को कुछ दिखाने के लिए बुलाती है और उसे एक साइड पर ले जाकर सीड्यूस करती है। यहाँ हेदर अपनी ग्रैंड मॉम के रूम में जाती है जहाँ उसे ग्रैंड मॉम की बॉडी दिखती है। असल में लेदरफेस ने ग्रैंड मॉम की बॉडी को कवर से निकाल दिया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और भागते हुए नीचे आती है। वो रायन को ढूंढते हुए किचन में जाती है तो देखती है लेदरफेस कटर से उंगलियों को काट रहा था। उसे देखकर हेदर भागने की कोशिश करती है मगर वो उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो बेसमेंट में होती है। यहाँ लेदरफेस
निकी के बॉयफ्रेंड को झुला देता है और चेंसो से उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। मौका मिलते ही हैदर वहाँ से निकल जाती है और कब्रिस्तान में छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ भी आ जाता है। धीरे से हैदर अपनी ग्रैंडमा के कब्र में छिप जाती है, मगर लेदरफेस उसे देख लेता है और कब्र को काटने लगता है। इधर चेंसो की आवाज सुनकर निकी और रायन वहां आ जाते हैं और लेदरफेस उन्हें देखकर उनके पीछे आने लगता है। वो दोनों भागकर अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं, लेकिन लेदरफेस दरवाजे को काटना शुरू करता है। वहाँ निकी को एक शॉर्ट गन मिलता है जिससे वो लेदरफेस को शूट करती है, मगर लेदरफेस को कुछ नहीं होता। तभी हैदर गाड़ी लेकर अंदर आ जाती है और वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस अब भी उनके पीछे था। सामने का गेट बंद होता है। रायन गेट को तोड़कर कार लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन गेट से टकराकर गाड़ी बंद हो जाती है। लेदरफेस उनके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर लेदरफेस चेंसो से गाड़ी के पीछे के टायर को काट देता है, जिस वजह से थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी पलट जाती है। वहीं रायन की मौत हो जाती है और तभी लेदरफेस निकी पर अटैक करता है। निकी को बचाने के लिए और लेदरफेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैदर वहाँ से भागती है और लेदरफेस भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते मेले के अंदर चली जाती है। लेदरफेस भी उसके पीछे आता है। हैदर एक झूले पर लटक जाती है और लेदरफेस उसके नीचे आने का इंतजार करता है। तभी वहाँ काल आता है जो उसे रोकता है। तब लेदरफेस काल की तरफ अपना चेंसो फेंक कर मारता है, पर काल बच जाता है और लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। काल हैदर को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वो अपने एक ऑफिसर को फार्म हाउस चेक करने के लिए भेजता है। उस ऑफिसर को वहाँ ढेर सारे खून के निशान मिलते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो अंदर जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में हैदर शेरिफ को सब कुछ बताती है। उसकी ग्रैंडमदर के घर में एक लेदरफेस पहने आदमी है जिसने उस पर अटैक किया था। ये सुनकर शेरिफ भी सोच में पड़ जाता है। कार्ल लेदरफेस की सारी फाइलें वहाँ लाकर रखता है और वो दोनों ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ बर्ट आता है जिसे शेरिफ बताता है कि लेदरफेस जिंदा है, लेकिन बर्ट बिलीव नहीं करता क्योंकि उन लोगों ने तो उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। इधर हैदर सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी। उसे न्यूज़पेपर में सॉयर फैमिली को मार डालने वाला न्यूज मिलता है। उसमें से उसे जली हुई तस्वीरें भी मिलती है और उसमें लिखा था कि सॉयर फैमिली की एक छोटी सी बच्ची भी मिसिंग थी। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सॉयर फैमिली की बेटी है। फिर उसे बर्ट की ग्रुप वाली तस्वीर भी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने ही उसकी फैमिली को मारा था। अब वो उसे भी मार देंगे। यहाँ वो ऑफिसर ब्लड को फॉलो करते हुए बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि फ्रिज हिल रही है। वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है, निकी चिल्ला देती है। जैसे ही निकी चिल्लाती है, वो डरकर उसे शूट कर देता है। और तब शेरिफ और बर्ट उसे वीडियो कॉल पर देख रहे थे और उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और एक से वार करके उसे मार देता है। जब बर्ट हैदर को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो देखता है हैदर वहाँ से भाग चुकी है। इधर लेदरफेस उस ऑफिसर के चेहरे की स्किन को निकाल देता है और उसे सिलकर अपने फेस पर लगा लेता है। हैदर उस लॉयर से मिलने जाती है और उसे ब्लेम करती है। लॉयर उसे बताता है कि लेदरफेस तुम्हारा कजिन है जिसका नाम जेट सॉयर है। जिस दिन फार्म हाउस में आग लगाई गई थी, उस दिन सॉयर फैमिली ने उसे बेसमेंट के अंदर छुपा कर रखा था। ग्रैंडमा भी तुम्हारे बारे में बहुत दिनों से जानती थी, मगर उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम वहीं सेफ थी। तभी वहाँ बर्ट आ जाता है। हैदर वहाँ से भागती है। बर्ट उसे अर से हिट करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर हैदर उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे काल दिखता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। यहाँ हैदर को पता चलता है कि काल बर्ट का बेटा है। काल बर्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने हैदर को पकड़ लिया है और ये बात लेदरफेस भी सुन लेता है। लेदरफेस एक नया चेनसो निकाल कर निकल पड़ता है। इधर काल हैदर को लेकर फैक्ट्री आता है और उसे अंदर गोडाउन में बांध देता है। इतने में ही बर्ट वहाँ आ जाता है एक आदमी के साथ। इधर हैदर गोडाउन में बंधी होती है। तभी लेदरफेस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बॉडी का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि वही उसकी कजिन है, इसीलिए वो उसे फ्री कर देता है। तभी वहाँ मेयर और उसका आदमी आ जाता है जो उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेदरफेस हैदर को बचाकर बाहर भेज देता है। वो दोनों लेदरफेस को चेन से बांध देते हैं और मिक्सर ऑन कर देते हैं। इस वजह से लेदरफेस मिक्सर की तरफ खींच रहा था, लेकिन तभी हैदर उस आदमी को मारकर लेदरफेस को चेनसो देती है। इसके बाद लेदरफेस और बर्ट की लड़ाई होती है। लेदरफेस उसके दोनों पैरों को काट देता है। फिर वहाँ शेरिफ आ जाता है। बर्ट उसे शूट करने के लिए कहता है, मगर शेरिफ कुछ नहीं करता। इसके बाद लेदरफेस उसे मिक्सर में डाल देता है और बहुत बुरी तरीके से बर्ट की मौत हो जाती है। वहाँ से बचने के बाद हैदर अपनी ग्रैंडमा का लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, जेट सॉयर तुम्हारा कजन है जो इस घर के बेसमेंट में रहता है। वो जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें भी उसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद हैदर भी रेडी हो जाती है क्योंकि कजिन के अलावा उसकी फैमिली में कोई जिंदा नहीं था। फिर हम हैदर के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्होंने हैदर को अडॉप्ट किया था। प्रॉपर्टी के लालच में वो यहाँ आए थे। हम देखते हैं वो दोनों बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। तभी चेनसो लेकर लेदरफेस बाहर निकलता है और मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।
इस मूवी का नाम है टेक्सास चेनसो 3D। यह मूवी साल 2013 में आई।